अंतरिक्ष में जब भी कोई बात होती है तब ब्लैक होल के बारे में कुछ न कुछ तथ्य सामने आ ही जाते हैं। मैंने इससे पहले अंतरिक्ष बॉय यूट्यूब चैनल पर ब्लैक होल से संबंधित आप लोगों को कई सारे वीडियो प्रदान किए हैं और आप लोगों ने उन सभी वीडियो को काफ़ी ज़्यादा प्यार भी दिया है। दोस्तों, मुझे पता है कि आप लोगों को ब्लैक होल के बारे में नई नई बातें जानना कितना पसंद है, इसलिए खास आप लोगों के लिए ही आज मैंने फिर से ब्लैक होल से रिलेटेड एक नए रोचक विषय को लेकर आया हूँ। ब्लैक होल से ये एक ऐसा शब्द है जिसको सुनने के बाद मन में कई तरह के ख्याल आ जाते हैं। काले वन के विशालकाय खगोलीय गड्ढों से लेकर भयंकर गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्रों तक हमने ब्लैक होल के बारे में मन में कई सारे विचार पहले से ही बैठा कर रख दिए हैं, परंतु इन सभी चीज़ों के अंदर क्या हमने कभी सोचा है कि ब्लैक होल के उस पार की दुनिया कैसी होगी? क्या सच में कभी ब्लैक होल के उस पार कोई दुनिया मौजूद भी होगी? आखिर उस दुनिया में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? दोस्तों, ऊपर दिए गए सवालों के जवाब ही आज के इस वीडियो में हम ढूंढेंगे, तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिए और ब्लैक होल के उस पार की दुनिया के बारे में रोचक चीज़ें जानते रहिए। अक्सर हमें ऐसा लगता है कि ब्लैक होल के जरिए हम आसानी से ब्रह्मांड के किसी भी जगह जा सकते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान के ऊपर आधारित फिल्मों में इसी चीज़ को दिखाया जाता है। अंतरिक्ष में ब्लैक होल एक तरह का दरवाज़ा है जिससे दूसरी दुनिया तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन हकीकत में क्या ये सब इतना सरल और सत्य है? क्या हम ब्लैक होल के ज़रिए दूसरी दुनिया तक जा सकते हैं और पहुंच भी जाए तो दुनिया आखिर कैसी होगी? अगर आप लोगों को याद होगा तो इससे पहले मैंने ब्लैक होल से संबंधित एक ऐसा वीडियो डाला था जिसका टाइटल था कि अगर आप ब्लैक होल के अंदर गिर जाए तो क्या होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप उस वीडियो को एक बार अवश्य से देखें, क्योंकि उस वीडियो में मैंने ब्लैक होल का प्रभाव इंसानी शरीर पर कैसे पड़ता है उसी के बारे में बताया है। तो अगर कोई वस्तु या व्यक्ति ब्लैक होल के अंदर गिर जाता है तब उसका ब्लैक होल से बाहर निकलना लगभग असंभव हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी चीज़ ब्लैक होल से बाहर नहीं निकलती। कई बार ब्लैक होल में गिरने वाली चीज़ें लौटकर भी अपने असल दुनिया में ही चली आती हैं और कई बार कुछ चीज़ें अपनी असल दुनिया में ना लौटकर किसी दूसरे दुनिया में भी चली जाती हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ, ब्लैक होल हमें दूसरी दुनिया तक ले जा सकते हैं, परंतु काफ़ी दुर्लभ परिस्थितियों में। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे ब्लैक होल के ज़रिए हम दूसरी दुनिया तक जा सकते हैं। दोस्तों, इस सवाल के जवाब के बारे में जानने के लिए आपको इस वीडियो के इस भाग को काफ़ी गौर से देखना होगा। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इस भाग को धैर्य से देखेंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष में ब्लैक होल एक बहुत ही गजब का काम करता है। ये अपने अपने शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के जरिए स्पेस टाइम को यूं कहे कि अपने आसपास मौजूद एक बहुत बड़े क्षेत्र को मोड़ देता है। इससे जो दो जगह मुड़ाव से पहले काफ़ी दूर दूर मौजूद थी, अब वे जगह ही दोनों ही क्षेत्र ब्लैक होल के द्वारा मोड़े जाने पर काफ़ी ज़्यादा पास आ चुके हैं। इससे आप ये कह सकते हैं कि ब्लैक होल दो अलग अलग तथा काफ़ी दूर स्थित बिंदुओं को एक ही जगह पर लाभ कर छोड़ देता है। इसके अलावा आप लोगों को ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि ब्लैक होल के अंदर का हिस्सा खोखला नहीं होता। ब्लैक होल के अंदर काफ़ी मात्रा में खगोलीय पदार्थ काफ़ी छोटे सी जगह पर सिकुड़ा हुआ होता है, जिससे सिंगुलैरिटी की घटना भी कहा जा सकता है। हालांकि जनरल फिजिक्स में कहा जाता है कि ब्लैक होल के अंदर से निकल पाना काफ़ी मुश्किल है और इसी वजह से प्रकाश भी इससे बाहर नहीं निकल सकता, परंतु ये बात पूरी तरीके से सच नहीं है। अब सवाल उठता है कि ब्लैक होल से आखिर कैसे बचकर निकला जा सकता है।
दोस्तों ध्यान देने वाली तो बात तो ये है कि ब्लैक होल हर किसी चीज़ को नहीं निगलता, मतलब ब्लैक होल के केंद्र से लेकर इवेंट होराइजन के अंदर आने वाली चीज़ों को ही ब्लैक होल अपने अंदर निगल लेता है। जैसे जैसे ब्लैक होल के अंदर ज़्यादा चीज़ें गिरती हैं वैसे वैसे ब्लैक होल की निगलने की क्षमता भी बढ़ती जाती है। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ब्लैक होल हर किसी चीज़ को नहीं निगलता। ऐसे में जो चीज़ ब्लैक होल के द्वारा नहीं निगली जाती वो सभी की सभी ब्लैक होल के अंदर से ही होकर एक अलग ही दुनिया में चली जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार वे अलग सी दुनिया में हो सकती है या हूबहू हमारे जैसी दुनिया में, या फिर अलग ही आयामों या संसार दिखाई दे सकता है। हालांकि इसके बारे में अभी स्पष्टीकरण आना बाकी है। वैसे ब्लैक होल के अंदर ज़्यादातर चीज़ें गिरने के बाद नहीं निकल पाती क्योंकि वो सारी की सारी ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के इसके अंदर आती है। खैर, ब्लैक होल के बाद अब वैज्ञानिक वर्म होल के बारे में भी कई बातें कर रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार वर्म होल के ज़रिए हम दूसरी दुनिया के सफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, वर्म होल के ज़रिए हम स्पेस टाइम में बदलाव करके काफ़ी कम समय में एक से दूसरी जगह तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि वर्म होल ब्रह्मांड में दो काफ़ी दूर मौजूद बिंदुओं को एक जगह पर जोड़ता है। इससे पहले हमने सिर्फ सिंगुलैरिटी के बारे में ही सुना था, परंतु अब ये रिंग सिंगुलैरिटी क्या है? दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि ब्लैक होल के अंदर गिरने वाला हर एक चीज़ सिंगुलैरिटी को प्राप्त हो जाता है, परंतु क्या आपको पता है कि ये सिंगुलैरिटी के बाद में रिंग सिंगुलैरिटी में बदल जाता है? अब आप लोग पूछेंगे कि आखिर कैसे रिंग सिंगुलैरिटी में तब्दील हो जाता है। तो मित्रों देखिए, ब्रह्मांड में मौजूद हर एक चीज़ घूम रही है। ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है। तो जब ब्लैक होल के अंदर मौजूद सिंगुलैरिटी घूमने लगती है तब वे रिंग सिंगुलैरिटी में बदल जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये रिंग सिंगुलैरिटी स्पेस टाइम को कुछ इस तरीके से मोड़ सकती है कि इसके जरिए हम ब्लैक होल के अंदर से निकल सकते हैं, समांतर ब्रह्मांड में जा सकते हैं। दोस्तों, आज भी वैज्ञानिकों को रिंग सिंगुलैरिटी के बारे में और इसके काम करने के ढंग के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है। कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि ब्लैक होल ने ही बिग बैंग जैसी घटनाओं को अंजाम दिया है और हमारे ब्रह्मांड जैसी कई अलग ब्रह्मांड भी आज इन्हीं ब्लैक होल्स के जरिए बन रही है। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने ये भी कहा है कि वर्म होल और ब्लैक होल एक ही समान चीज़ है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस सिद्धांत के ऊपर अभी स्पष्टीकरण आना बाकी है, परंतु आपका क्या लगता है? आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को